आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। मुजफ्फरपुर में सोमवार को अगवा हुए 10 साल के छात्र श्लोक को पुलिस ने बरामद कर लिया। बच्चा सीतामढ़ी के यात्री गांव से मिला है। ITBP के जवान ने बच्चे का अपहरण किया था। इसमें उसका भाई भी शामिल था। भाई बच्चे को कोचिंग पढ़ाता था। दोनों भाई मिलकर अपना घर बना रहे थे। पुलिस की माने तो घर बनाने में दोनों ने लोन लिया जो कम पड़ गया, इसलिए दोनों ने किडनैपिंग का प्लान बनाया। इस पूरे अपहरण में ITBP का जवान कुमार गौरव उर्फ मोइज और उसके छोटे भाई सौरभ उर्फ कन्हई शामिल था। SSP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि किडनैपिंग की पूरी कहानी। SSP राकेश कुमार ने बताया है कि जवान के सीतामढ़ी में 2 घर हैं, एक बन रहा है, दूसरा खंडानुमा है। बच्चे को लेकर वह खंडानुमा मकान में चला गया, उसके कपड़े बदल दिए। उसके बाद वहां से किडनैपर हाजीपुर निकल गए। वहां से परिजनों को कॉल कर 50 लाख की फिरौती मांगी। ये कॉल एक ठेले वाले के मोबाइल से किया गया। किडनैपिंग के दिन से पुलिस CCTV में भागने वाले दिशा को खंगाल रही थी, रिक्शे और ठेले वालों के नंबर से फोन। इसके बाद किडनैपर्स ने रक्सौल और सीतामढ़ी से कॉल किया, उसमें फिरौती की मांग की गई। उसके बाद अंतिम कॉल रामदयालु मुजफ्फरपुर से किया गया। सभी जगह कॉल लोकेशन के आधार पर जांच की गई। उसमें पता चला कि किडनैपर अपना मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा है। पुलिस ने रामदयाल से लेकर CCTV में किडनैपर को देखा। इसके बाद लाल रंग का बैग था। कपड़े का भी रंग पुलिस देख चुकी थी, लेकिन उस चेहरे पर उसने मास्क लगाया था। ट्रेन में फिरौती लेकर चढ़ने को कहा। उसके बाद पुलिस की टीम सादे लिबास में ट्रेन में चढ़ गई। किडनैपर के बुलाए स्थान पर पहुंची। पुलिस ने कपड़ा देखकर किडनैपर को पहचान लिया। इसके बाद उस पर पूछताछ शुरू की। पुलिस ने वहां से बच्चे को बरामद कर लिया, लेकिन उसका भाई जो ITBP में है वो यहां से फरार हो गया। किडनैपर से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वो लोग घर बनवा रहे हैं, उसके लिए लोन रखा था, इसीलिए उन्होंने ये प्लान बनाया। सोमवार को पप्पू सिंह निजी कंपनी में मार्केटिंग का काम करता है। 16 अक्टूबर सोमवार को स्कूल वैन से घर लौट रहा था। वैन के ड्राइवर ने उसे ठीक 3 बजे घर के आसपास छोड़ दिया, लेकिन बच्चा 3:30 तक घर नहीं पहुंचा। रोज 3 बजे घर पहुंच जाता था। इसके बाद बच्चे की मां ने पिता को मोबाइल पर फोन कर मामले की जानकारी दी। अहियापुर थाना अंतर्गत 16 तारीख को एक अपहरण की घटना प्रकाश में आई थी, जिसमें पप्पू कुमार सिंह नामक एक व्यक्ति हैं जिनके द्वारा अहियापुर में एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जिसमें 2 अज्ञात अपराधकर्मी एक बाइक पर उनके 10 वर्षीय बच्चे को उठाकर ले जा रहे थे। इस टीम को ASP टाउन श्री अवधेश के नेतृत्व में SIT बनाकर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था, जिसको टाउन SP साहब जो है अनुश्रवण कर रहे थे। और इसमें हम लोग STF की टीम का भी लगातार साथ दे रहे थे। और पिछले 2 दिन के अंदर लगभग 5 बार जो अपहरणकर्ता थे उनके द्वारा विभिन्न नंबरों से, जो कि मोबाइल नंबर एक आम व्यक्ति के होते थे, का प्रयोग करके जो विक्टिम है उनके फादर को लगातार कॉल किया गया। 50 लाख रुपए फिरौती की मांग की जा रही थी। और चूंकि लोकेशन बार बार चेंज हो रही थी और नंबर भी वो फाइनली एक आम आदमी के निकल रहे थे, इसलिए हम लोग इस केस तक पहुंच नहीं पा रहे थे। लेकिन जो कल का लास्ट कॉल आया, उस लास्ट कॉल करते समय वहाँ पे एक अच्छा CCTV फुटेज मिला, जिसके आधार पर हुलिया को चिन्हित किया गया। फिर सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तारी की गई है, जिनका नाम सौरभ है। ये 2 सगे भाई मिलके इस घटना को उन्होंने प्लान किया और अंजाम दिया, जिसमें एक का नाम गौरव है जो ITBP में कार्यरत है, अभी प्रयागराज में पदस्थापित है। ITBP में टेलीकॉम सेक्शन में है वो। और दूसरा भाई सौरभ है, जिसकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की। घटना के पीछे मोटिव क्या है? घटना के पीछे मोटिव पैसा ही लेना था, क्योंकि ये दोनों ने ही काफ़ी अच्छा घर बनवाया है और बता रहा है कि लगभग 10 से 15 लाख रुपए का लोन इनके ऊपर था और पैसे की इन लोगों को आवश्यकता थी, इसलिए इन लोगों ने इस एरिया की रैकी की। इनका पीछे मानसिकता ये थी कि वो एरिया काफ़ी संपन्न है और वहाँ संपन्न लोग रह रहे हैं। फिर उन्होंने फोकस किया कि ये बच्चा अकेला है और इसका घर थोड़ा दूरी पर है और ये अकेले जाता है बस से उतर के, कोई गार्जियन या पेरेंट्स बच्चे के साथ नहीं आते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन वहाँ पर रैकी करके बच्चे से पहले 1-2 दिन बातचीत की, उससे थोड़ा दोस्ती बनाई और फिर इस घटना को अंजाम दिया। बच्चे की कहाँ से बरामद की? बच्चे की बरामदगी रूनी सैदपुर के जो रेलवे स्टेशन है वहाँ से। अच्छा सर, इसमें कोई पड़ोसी है इनका कोई करीबी है? नहीं, ना ही कोई पड़ोसी, ना कोई रिश्तेदार, ना ही किसी करीबी का इसमें अभी तक कोई संलिप्तता आई है, ना ही इसके पीछे कोई प्रोफेशनल बच्चे से बड़े संपर्क आपराधिक गैंग की कोई अभी तक संलिप्तता बच्चे से कैसे संपर्क हुआ फिर इसी बच्चे से? हाँ, वो मैंने आपको स्पष्ट किया कि इन लोगों ने पहले एरिया को टारगेट किया। इन लोगों को लगा कि ये एरिया ठीक है, हाईवे के बहुत नज़दीक है, तुरंत हाईवे पे पहुंचा जा सकता है और उस एरिया में जो मकान बने हैं, तो इन लोगों का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे काफ़ी संपन्न लोग रहते होंगे। इन्होंने 2-3 दिन उस एरिया को घूमा, तब उन्होंने देखा कि एक बच्चा ऐसा है जो बस से उतरता है और कुछ दूरी पर चल के जाता है और उस बच्चे को लेने के लिए कोई गार्जियन या पेरेंट्स नहीं आते हैं, तब उन्होंने इस बच्चे को टारगेट किया। ITBP का जो जवान है उसको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी? ITBP के जवान के साथ में जैसे सामान्य अभियुक्त के साथ कार्रवाई की जाती है वैसी की जाएगी, उनकी गिरफ्तारी भी की जाएगी। हालांकि वो सरकारी कर्मी है, इसके लिए उनके जो विभाग है उसको लिखित में सूचना दी जाएगी। विभाग की तरफ से जो भी कार्रवाई होगी वो ITBP करेगी, लेकिन हम लोग उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इससे पहले भी इन लोगों ने किसी तरह की? नहीं, अभी तक इन लोगों का ऐसा कोई आपराधिक इतिहास ना ही इस जिले में, सीतामढ़ी और शिवहर आसपास के जिलों से हम लोगों ने वेरीफाई कराया है।
इन लोगों का अभी तक ऐसा कोई आपराधिक विकास नहीं हुआ। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।